हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो हम लोग अपनी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों से बताया है कि ये एनसीईआरटी है, क्लास 11 क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं और इसी नोट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। ठीक है। उपग्रह क्या होता है? ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक उपग्रह। जैसे उदाहरण में हम लोग पढ़ सकते हैं पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और बृहस्पति का उपग्रह गैलीलियन उपग्रह है। ठीक है। और शनि का टाइटन और रिया, ये सब क्या है? उपग्रह है ग्रह के। उपग्रह का आकार और संख्या ग्रह पर निर्भर करता है। थोड़ा गला मेरा खराब है। धूमकेतु, अब हम लोग पढ़ेंगे धूमकेतु के बारे में। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे यूपीएससी में और पीसीएस में भी पूछा गया है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। धूमकेतु बर्फ और धूल के पिंड सूर्य के पास आने पर पूंछ बनती है। जो धूमकेतु होता है उसमें बर्फ और धूल के पिंड होते हैं। ठीक है। और सूर्य के पास आने पर पूंछ बनती है। इनमें धूमकेतु की पहचान बताया गया है। उदाहरण में क्या कहा गया है कि हेलीज कॉमेट, हेल बॉब बॉब कॉमेट। ठीक है। हेल बॉब कॉमेट, ये उदाहरण है इसके, ये धूमकेतु के, इसका नाम रखा गया होगा। ठीक है। मुख्य भाग है, इसमें मुख्य भाग क्या क्या होता है? धूमकेतु में नाभि होती है, न्यूक्लियस होता है। जो इसकी नाभि होती है वो ठोस बर्फ और धूल भरी होती है। ठीक है। इसका होता है कमाना, इसको कोमा कहा जाता है, कोमा। गैस और धूल की परत होती है उसके मुख्य भाग में। फिर पूंछ होती है इसकी, टेल। इसकी पूंछ क्या है, कैसी है? सूर्य के विकिरण और सौर हवा से बनती है। इसकी पूंछ कैसे बनती है? सूर्य के विकिरण और सौर हवा से बनती है। आप लोग मेरा विश्वास करिए साथियों, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो हम लोगों को इसको हल्के में नहीं लेकर चलना है। मैंने अपने नोट्स में वही चीज़ें लिखी है, वही चीज़ें रखा है इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर से और हमारे सिलेबस से मिलता हुआ रहा है। और हमें ये ना, आप लोगों को ये ना लगे कि मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई रेलेवेंट रह ही ना जाए आपके समय का। आप लोग इससे बहुत ही बेनिफिट उठा पाएंगे। तो हम लोग पर धूमकेतु में एडिशनल जानकारी क्या है कि धूमकेतु कुपियर बेल्ट में वरुण से दूर होते हैं। ये भी एक जानने वाली बात है, हम लोग को याद रखना है कि धूमकेतु कुपियर बेल्ट में वरुण से दूर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये कहते हैं छोटे ठोस पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। फिर क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य उपस्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते छोटे चट्टानी एवं खगोलीय पिंड हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 है और आकार कुछ मीटर से लेकर 1,000 किलोमीटर तक है इनका। ठीक है। फिर अन्य सौर पिंड मीटियोर। मीटियोर में छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी से टकराने पर मीटियोर आकाश में चमक या फिर धरती पर गिरा। ठीक है। इसके इसमें ये जो मीटियोर के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी से टकराने पर क्या हो जाता है, ये मीटियोर आकाश में चमक उत्पन्न होती है और धरती पर जब गिरता है ये। और सौर धूल क्या होती है? छोटे कण जो सूर्य और ग्रहों के बीच है। ठीक है। इसको सौर डस्ट कहते हैं, सोलर डस्ट। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है और यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है। किलोमीटर नहीं, मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। लुब्धक, लुब्धक, यहाँ पे क्या लिखा है ये? लुब्धक सीरियस इसको कहते हैं इंग्लिश में, कि दूरी 8.611 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। ये भी एक जरूरी बातें हैं, जानकारी हैं, बातें नहीं है, जानकारी है। 8.611 प्रकाश वर्ष है। और ध्रुव तारा की कितनी है?
433.8 प्रकाश वर्ष तथा अल्फा सेंचुरी की दूरी 4.367 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब एक मिनट इसको हटा देते हैं। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां दिन का तापमान एवं वायुमंडल पृथ्वी के समान है। ठीक है, और मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियां एवं जमा हुआ जल वहां जीवन होने की पुष्टि करते हैं। ये तो हो गया मंगल ग्रह के बारे में एक एडिशनल पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे क्यों आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये सब हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ दिन का तापमान एवं वायुमंडल पृथ्वी के समान है, और मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियाँ एवं जमा हुआ जल वहाँ जीवन होने की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नोट्स में। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? प्लूटो। ये भी जानना जरूरी है, ये पूछा गया है PYQ में, प्रीवियस ईयर में UPSC के। और सौर मंडल का दीर्घतम ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित ग्रह शुक्र है। ठीक है, और सूर्य का नज़दीकी ग्रह बुध है। ये सब हम लोग को याद कर लेना है, ये सब हमारे टिप पे होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे नोट में। इसमें बताया गया है कि 2006 में प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से अवनति कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 52वें ग्रह के अंतर्गत रखा गया है प्लूटो को। नहीं तो 9 थे, 9 ग्रह थे, अब 8 है। सभी सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व अधिकतम है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। ठीक है, ये भी पूछेगा क्रम में, घनत्व के रूप में, अवरोही क्रम में जरूर पूछेगा। हम लोग को पढ़ना है, ये याद भी रखना है। मेरे नोट्स मैंने अपने नोट्स जो शेयर किया है आप लोगों से, आप लोगों का एक और बेनिफिट इसमें हो सकता है कि आप लोग को रिवीजन भी, जब भी रिवीजन करना होगा तो आप लोग ये वीडियो उठा के पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा, आप लोग को बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग इसका घनत्व पढ़ेंगे अवरोही क्रम में। पहले पृथ्वी है, पृथ्वी का घनत्व 5.52 है, सबसे बड़ी पृथ्वी। फिर उसके बाद बुध है, बुध का 5.44 है। फिर उसके बाद शुक्र है, शुक्र का है 5.24। फिर मंगल है, मंगल का 3.9। फिर वरुण का 1.66। फिर बृहस्पति का 1.34। फिर अरुण का 1.19 और शनि का 0.7 है। ये सब क्या है? घनत्व के अवरोही क्रम है। ठीक है, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। हम चंद्रमा की केवल एक ही साइड देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय एक ही साइड को दर्शनीय रखता है। ठीक है, हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। यह एक चक्कर पूरा करने में 27.322 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, इससे क्या परिणाम निकलेगा कि हम लोग अपने पृथ्वी से जब देखते हैं चंद्रमा को तो हमें एक ही भाग दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग शुक्र के बारे में भी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, CO2 से भरा घना वायुमंडल है इसमें, और बहुत ही गर्म ग्रह भी है, और एवं सल्फ्यूरिक एसिड से निर्मित है। एक चीज़ यहाँ पे ये जानने को मिली हम लोगों को, क्या है ये? सल्फ्यूरिक, एक मिनट ब्रश ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड से निर्मित है, जो अत्यधिक गर्म एवं मोटे बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, ये बादल ग्रह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं, इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे एक एक्स्ट्रा जानकारी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य औसत दूरी 150 गुणे 10⁶ किलोमीटर है। ठीक है, मंगल एवं यूरेनस के मध्य बृहस्पति एवं शनि ग्रह स्थित है। ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं। पृथ्वी का केंद्र निकेल एवं लोहे से बना है, ये भी जानना है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में एक चीज़ और है, पृथ्वी पर ताजे पानी का जो वितरण है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है।
पृथ्वी पर ताजे पानी अलवण जल, ठीक है, पीने योग्य जल का लगभग 68.7% अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के बर्फ के रूप में विद्यमान है। विश्व का 1% से भी कम स्वच्छ जल उपलब्ध है। ठीक, फिर समुद्र का पानी कितना है? 97.2% है। ये जल का जो वितरण है अपने हमारी पृथ्वी पर, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर ग्लेशियर और अन्य बर्फ़ का है 2.15%। भूजल कितना है हमारे पास? 0.61%। इसीलिए तो जल ही जीवन है। जल पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं और प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि भूजल का स्तर हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। आप अपने अपने भारत के अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं। मीठे पानी की झीलें कितनी हैं? 0.009%। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मीठे पानी की झील अपने भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा ज़रूर। अंतर्देशीय समुद्र में कितनी है? 0.008%। और मिट्टी की नमी कितनी है? 0.005%। आप लोग मिट्टी की नमी, मिट्टी का महत्व तो जानते ही होंगे। मिट्टी बचाओ करके एक योजना, एक महात्मा है, सदगुरु है, वो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। मिट्टी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियाँ में कितने पानी है? 0.001% है सिर्फ। तो यहीं पर अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर, आप लोगों का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो के माध्यम से मैंने ये पूरा एक चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।